बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मुहर्रम के बाद छुट्टी पर आऊँगा ये कहना है बाजोड़ धमाके में हलाक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर जो दोस्तों से किया हुआ वादा पूरा ना कर सके। इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आप तक पहुँचाते हैं मालूमाती खबरें ताकि आप लोग जान सकें कि ये कितना दर्दनाक वाक़या है और किस तरह इसको मैं बयान कर पाऊँगा इस वीडियो में। आप नीचे कमेंट सेक्शन में फिर आएगा ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा ताकि हम आप लोग के साथ इस तरह इस चैनल के थ्रू एक मालूमाती वीडियो और इस तरह बात करते रहें। इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे डिटेल से बात करते हैं और डिटेल पे आपको ये वीडियो के लेके चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। फिर उसके अलावा अगर हम इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं तो हमें इंटरनेट से पता चला कि बाजौर में इस तरह धमाका हुआ और इसमें मेरे कज़न एसी बाजौर फैसल इस्माइल भी हलाक हो गए। ये खबर सुनते ही हम सब घर वालों पर क़यामत टूट गई। हमने फौरी तौर पर इनको फ़ोन मिलाया, बार बार मिलाया, मगर इनका फ़ोन बंद जा रहा था। फिर हम बाजौर की तरफ रवाना हुए, लेकिन फिर इनके ऑफिस से एक कोलीग ने फ़ोन किया कि आप ना आएँ, फैसल की शहादत हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर बाजौर फैसल इस्माइल के कज़न शकील अहमद ने बात करते हुए तफसीलात बता रहे थे तो पसे मंज़र में घर वालों के रोने की आवाज़ें आ रही थी जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। याद रहे कि बुध के रोज़ बाजौर में एक बम धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर नागवी बाजौर फैसल इस्माइल समेत 5 अफराद हलाक हो गए थे और हलाक होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नागवी फैसल इस्माइल, तहसीलदार नागवी अब्दुल वकील समेत 3 दीगर अफराद शामिल हैं। बाजौर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकास रफ़ीक ने मुकामी मीडिया को बताया कि धमाका इतना शदीद था कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और शकील अहमद ने बताया कि जवान बेटा फौत होने पर फैसल के वालिदैन पर सदमे का पहाड़ टूटा है। वो दोनों हयात हैं और शदीद तकलीफ से गुजर रहे हैं और उनके आंसू थम नहीं पा रहे। उनके मुताबिक फैसल का 2 साल छोटा बेटा तो अपने नुकसान से भी बेखबर है, मगर बड़ा बेटा मुसलसल रोता रहा है और इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। बाजौर के असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल की मौत पर सोशल मीडिया सार्फिन भी दुख का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं और मिराज खालिद नामी एक सारिफ पर लिख रहे हैं कि ये सिर्फ एक शख्स की शहादत नहीं बल्कि एक ख्वाब, एक जद्दोजहद और एक रोशन मुस्तकबिल का चिराग गुल हो गया है। और एक और सारिफ ने लिखा है कि साबका कबायली इस्लाह पर एक ऐसी जंग मुसल्लत की गई है जिसमें किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी शख्स महफूज नहीं है। 35 साल फैसल इस्माइल का ताल्लुक सवात के इलाके ओडी ग्राम से था। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे और शकील अहमद के मुताबिक फैसल इस्माइल उनके हम उम्र और गहरे दोस्त थे और इन दोनों घरों की दीवार सवात के इलाके में जुड़ी हुई है। ओडी ग्राम के इस मोहल्ले में फैसल क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए, जहाँ शकील के मुताबिक आज तज़ियत करने वाले लोगों का ताना बंधा हुआ है। शकील ने बताया कि आखिरी बार जब हमारी बात हुई तो फैसल ने कहा कि मुहर्रम के बाद अगले वीकेंड पर मैं छुट्टी पर आऊँगा तो हम सब कज़न और दोस्त मिलकर घूमने फिरने चलेंगे, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि इससे पहले ही वो अपनी आखिरी सफ़र पर चले गए और ये दुख सहना हम में से किसी के लिए आसान नहीं है। अगर इसके अलावा डिटेल से और इस टॉपिक पे चलते हैं तो शकील के मुताबिक फैसल इस्माइल ने CSS अपनी ख्वाहिश पर किया और जिस वक्त उन्होंने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की तो पूरा मोहल्ला ने इनके इस्तकबाल में फूलों के हार लिए मौजूद था और हमारा दादा समेत फैसल के वालिदैन और हमारा पूरा ख़ानदान सड़क पर फूल लिए इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और वो दिन हम सब के लिए एजाज़ का दिन था। सब इस कामयाबी पर बहुत खुश थे। शकील के मुताबिक फैसल ने इब्तदाई तालीम कैडेट कॉलेज को हार्ड में हासिल की थी और बोर्ड में भी इनकी पहली पोजीशन हासिल की थी। फिर निस्ते जियो इंफॉर्मेटिक्स में इंजीनियरिंग की, जिसमें बाद CSS का इम्तिहान क्लियर किया और इसकी पोस्टिंग बोनेर में हुई, जिसके बाद वो वज़ीरिस्तान को हाट और फिर बाजौर में तैनात रहे। बाजौर में वो 6 माह से तैनात थे और शकील ने बताया कि फैसल की शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके थे। बचपन में खामोश तबीयत है लेकिन जो भी टास्क मिलता इसको पूरा करते और रिजल्ट बेहतरीन रहता था। पिछले हफ्ते उन्होंने छुट्टी पर जुम्मा, हफ्ता और इतवार का दिन घर पर गुजारा और फिर ड्यूटी पर गए लेकिन जिंदा वापस ना आए। शकील के मुताबिक फैसल मोहल्ले के बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते थे, उनके लिए हमेशा कुर्सी छोड़कर जगह देते थे। अफसर बनने के बावजूद इनकी ये आदत बरकरार रही और ईद के मौके और तकरीबों में खुद उठकर सबको मेज़बान के तौर पर पूछते, पानी खुद पिलाते और इनकी खातिर तवाज़ा करते। शकील ने मजीद बताया है कि फैसल खुद अपने बेटे को आला तालीम देकर डॉक्टर बनाना चाहते थे और सहाफ़ी ज़ुबैर खान के मुताबिक फैसल इस्माइल के वालिद बरसों तक शोबा दरस व तदरीस से मुंसलिक रहने के बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए और फैसल इस्माइल के एक भाई फ़ौज में कर्नल है, जबकि इनके एक कज़न मेजर शुएब कुछ साल कबल स्कर्दू में हेलीकॉप्टर हादसे में
हिलाक हो गए थे। ऑडीग्राम से सहाफ़ी बरकत ने बताया है कि फैसल इस्माइल ने PMS की तैयारी की और सूबे में तीसरी पोजीशन हासिल की। सहाफ़ी बरकत अली ने फैसल इस्माइल के चचा ताहिर और शौकत के हवाले से बताया कि गुज़श्ता इतवार को वो गाड़ी खरीदने की खुशी में रात का खाना खाने गए और सहाफ़ी के मुताबिक इनके चचा शौकत ने बताया कि इससे कबल जब भी मैंने फैसल से पूछा कि आप गाड़ी क्यों नहीं लेते तो वो जवाब देते थे कि मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं गाड़ी खरीदने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सहाफ़ी के मुताबिक फैसल इस्माइल के चचा ताहिर और शौकत के हवाले से मज़ीद बताया कि फैसल बहुत मिलनसार और शरीफुल नफ्स इंसान थे। उनका कहना था कि फैसल इस्माइल के अमले के अफराद भी कहते थे कि हमने इतना शरीफुल नफ्स इंसान नहीं देखा। ऑडीग्राम से साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और फैसल इस्माइल के मामूज़ाद भाई अकराम उल्लाह खान बताते हैं कि फैसल इस्माइल अलग फितरात के साथ पैदा हुए। वो सबसे मुख्तलिफ थे और उनका फोकस हमेशा सिर्फ मस्बत सरगर्मियों की तरफ होता था। वो कभी भी किसी नफी सरगर्मी में नहीं पाए गए। बचपन और ज़माना तालिब इल्मी में उनका सारा फोकस सिर्फ तालीम हासिल करना ही होता था। और अकराम उल्लाह खान का कहना था कि अपने इलाके के हर फर्द के साथ उनका ज़ाती रब्ता होता था और असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद उनको कम ही वक्त मिलता कि वो गाँव आते, मगर जब भी आते तो अपने इलाके में होने वाली गमी खुशी में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाते थे। रिश्तेदारों और लोगों से खुद मिलने जाते थे और उनको देखकर कभी भी ऐसे नहीं लगता था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फायज़ हैं। ये दुख भरी कहानी अगर आपके लिए एक मैं कहता हूँ कि आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट नहीं ला पाई तो ये सोचे कि उनके घर पे क्या गुजर रही होगी। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उनके लिए और उनके अहले खाना के लिए सबके लिए सब्र का पैमाना उनके लिए कायम करे। और क्योंकि ये ऐसा लॉस है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनके लिए मगफिरत फरमाए और उनके लिए अगली मंजिलें आसान फरमाए। आपने जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।